एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। दिस इज वर्षा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, दैट इज पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम होता क्या वो समझते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस पंचायती राज सिस्टम के अंदर आते कौन कौन लोग हैं। पंचायती राज सिस्टम एक ऐसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जिसको कई बार हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जो गवर्नमेंट के काम है, जो डिसीजन मेकिंग है, उसके अंदर जो लोग है, जो लोकल पीपल है, उनका डायरेक्टली योगदान होता है, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ये 3 डिफरेंट लेवल्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला है, सबसे टॉपेस्ट लेयर होती है हमारी जिला परिषद, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के काम होते हैं। सेकेंडली वे हैव पंचायत समिति, जिसके अंदर ब्लॉक लेवल का काम होता है, यानी 2-4 आपके विलेजेस मिलके जो ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट्स है, सरपंच है, वो मिलके ब्लॉक लेवल का निर्माण करते हैं और यहाँ पे वो लोग मिलके डिस्कशन करते हैं। वही जो ग्राम पंचायत है, यहाँ पे आपको ग्राम सभा और वहां के सरपंच और पंच मिलके क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और ग्राम सभा की मीटिंग होगी। तो ग्राम पंचायत के अंदर क्या होगा, ग्राम पंचायत के अंदर एक सरपंच होगा और बाकी के 5 मेंबर्स होंगे और इस ग्राम पंचायत के अंदर आएगा हमारा ग्राम सभा, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे हर कोई जो कि 18 साल का है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, वो इसका मेंबर होगा ग्राम सभा का। स्टार्ट करते हैं हमारा पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसी सिस्टम में देखने को मिलेगी, इसी लेवल पे देखने को मिलेगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर बाय सच लोकल बॉडीज हु हैव बीन इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल। अब इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि जो भी लोग चुने जाते हैं वो उसी एरिया के होते हैं, उसी लोकेलिटी के होते हैं और वही लोग उन्हें चुनते हैं जो उस एरिया में पहले से रह रहे होते हैं। सो ये है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पॉलिसी कि लोकल एरिया में रहने वाले इंसान को ही रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा और वो लोग जो उस एरिया में रह रहे हैं वो उस इंसान को जानते होंगे, समझते होंगे, उनको पता है कि वो इंसान उनके भलाई में काम करेगा या नहीं करेगा। अगर ऐसा है कि पहले से उसने ऐसा कह रखा है या फिर वो अच्छा इंसान था पहले, बट पावर के साथ जैसे उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया उसने नहीं काम किया, तो आप सभी को पता है क्या हुआ, 5 साल बाद फिर चेंज कर दिया जाएगा। सो इट इज अ वेरी डेमोक्रेटिक सिस्टम। सबसे डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा पंचायती राज सिस्टम, जिसके अंदर जो हमारे पीपल है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू डिसीजन मेकिंग, थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन जब बनाए जा रहे होते हैं ग्राम पंचायत के अंदर, तो ग्राम सभा के लोग भी अपना राय देते हैं, अपने सजेशंस देते हैं, जैसा कि हमने अनवर के केस में देखा था और हमारे सरोज के केस में देखा था कि दोनों ने बताया था, एक ने बताया, हमारा अनवर ने बताया कि वाटरशेड डेवलपमेंट होना चाहिए फॉर ग्राउंड वाटर लेवल के मेंटेनेंस के लिए, रिफिलिंग के लिए। वही हमारे सरोज ने क्या बताया था कि जो ओम प्रकाश है उसका भी बीपीएल लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, ग्राम पंचायत के वर्किंग में भागीदारी ली, बिल्कुल डायरेक्टली उन्होंने भागीदारी ली। ठीक है, सो दे पार्टिसिपेटेड इन द ग्राम पंचायत। अब क्या हुआ, द पंचायती राज सिस्टम इज द फर्स्ट ईयर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका पहला लेयर यही है, जो हमारा ये 3 लेवल्स में बटा है हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसकी पहली लेयर कौन सी होगी, हमारी पंचायती राज सिस्टम। सबसे पहला जो सबसे ऊपरी लेयर होता है वो होता है नेशनल, क्योंकि नेशन के लिए काम करता है। उसके नीचे होगा आपका स्टेट, जो स्टेट के लिए काम करे, और फिर आता है हमारा पंचायती राज सिस्टम, या जिसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये सबसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। नेक्स्ट है ये जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है वो 3 लेवल्स पे काम करता है। सबसे पहला लेवल हो जाएगा ग्राम पंचायत, दूसरा आता है पंचायत समिति और थर्ड वन इज जिला परिषद। जिला परिषद में आप सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पंचायती राज सिस्टम में। यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए काम होते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। वही जो पंचायत समिति है उनका फंक्शन क्या होता है, वो ब्लॉक लेवल पे फंक्शन करती है। द पंचायत समिति फंक्शंस एट ब्लॉक लेवल अंडर जिला परिषद। इस जिला परिषद के अंडर काम करेगी हमारी पंचायत समिति। वहीं इस पंचायत समिति के अंदर कौन कौन लोग होंगे, तो हर ग्राम पंचायत के सरपंच और वहां के पंच। तो अंडर द ग्राम पंचायत
समिति देयर आर मेनी ग्राम पंचायत दैट कंप्राइज पंच एंड सरपंच एट विलेज लेवल। तो विलेज लेवल के जितने भी पंच है और सरपंच है वो इस पंचायत समिति के मेंबर्स होंगे। सो दिस इज योर पंचायती राज सिस्टम। आपने देखा हमने अभी तक ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। हम इन दोनों का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।